परमिशन टू प्रोटेस्ट इस नारों के साथ में ये लोग आज उतरे थे प्रोटेस्ट करने के लिए। सो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया गया था कि हमें परमिशन टू प्रोटेस्ट नहीं मिल रहा और अगर परमिशन नहीं मिली हम तो भी वहीं धरना देंगे। और साथियों, डंडे लेकर आना, पत्थर लेकर आना, पेपर स्प्रे लेकर आना और सब पहुंचना जंतर मंतर। 3 स्टेट से लोगों को बुलाया जा रहा था इन स्पेसिफिक, पंजाब, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु से भी कुछ एक लोग आ रहे थे। बाकी दिल्ली के जो हमारे जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने पालन पोषण करके, भरण पोषण करके इकट्ठा किया था, बांग्लादेशी रोहिंग्यास को, उनको भी लाने की तैयारी थी। इनको लगा दिल्ली पुलिस हाथ में हाथ धरकर बैठी हुई है, दे आर हैविंग गुड फन। बाय द वे, 2 दिन पहले से दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे तैयारियां शुरू कर दी थी। जो व्हीकल्स आ रहे थे, जा रहे थे, दे वर बीइंग चेक्ड थरोली। चाहे वो एक्सप्लोजिव्स के लिए हो, कई लोगों ने कहा कि भाई इसमें बीच में कोई वो आ जाए, स्नाइपर्स आ जाए, इस तरीके की चीजें आ जाए, तो लेट्स नॉट टेक इट लाइटली। दिल्ली है, पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहाँ पर बहुत मुस्तैदी से काम किया जाता है। अचानक से दिल्ली पुलिस ने पैंतड़ा बदल दिया। जिस चीज के लिए वो इतने उग्र हो रहे थे, 2 दिन से पूरे सोशल मीडिया में कैंपेन चला रहे थे कि प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट, परमिशन ऑलरेडी दे दी हो, दिए, चलिए प्रोटेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्वक होना चाहिए। बट कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं जो बैकग्राउंड में हो रही हैं और जिसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तुषार गुप्ता जी, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, और आई वुड से कि काफी डीपली स्टडी करते हैं चीजों को। मतलब इनको तसल्ली नहीं होती है कि आधी अधूरी खबर दें, तो पूरा एकदम जिसको बोलते हैं थरो एनालिसिस के साथ आते हैं। सो वेरी वार्म वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा। तुषार जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू, थैंक यू। जी, तो मैं पहला एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट आई थी इनकी, आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं। क्योंकि ये जो वीडियो इनका वायरल हुआ कि डंडे लेकर आना, स्प्रे लेकर आना, और उसके साथ उस वीडियो को कनेक्ट किया जा रहा है कि भई ये लोग बोल रहे हैं जय भीम, जय मीम। और एक जब ट्वीट किया है दीपिका ने, जिसके एक मूवी को कोट किया गया है जिसके अंदर सेंट्रल मिनिस्टर की हत्या कर दी जाती है। मैं वहां से शुरू करना चाहूंगी, ओवर टू यू। तो वही है, ये जो नए नए रेवोल्यूशनरी आए हैं, पायरेटेड रेवोल्यूशनरी जिनको हम कहते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। अब ये ऐसे ट्वीट कर रहे थे, डिलीट हो गया था बाद में ट्वीट मेरे हिसाब से, ऑन माई वे टू इंडिया। ये खुद सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीरोज हैं। इनका हिसाब ये है कि हम ही हीरो हैं, हम ही सब जानते हैं। और ये फोबिया, ये जो एक पर्सनालिटी ट्रेट है, हम पहले किस में देख चुके हैं? आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल 2012 में जो एक टैक्टिक्स, एक थिएट्रिक्स डिप्लॉय करते थे, अभिजीत दीपके आज वही एग्जैक्ट सेम चीज कर रहे हैं कि देखो मैं इंडिया आ रहा हूँ। आ जाओ भाई, हर रोज लाखों लोग इंडिया आते हैं, लाखों लोग इंडिया से जाते हैं, किसी ने आपको रोका नहीं है। लीविंग माई फेट इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट फेट? आपने एक इंस्टाग्राम हैंडल बनाया, 22 मिलियन फॉलोअर्स आप क्लेम कर रहे हैं आ गए हैं कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, बहुत बड़ा आपने सक्सेस रेट हासिल कर लिया है। एयरपोर्ट पे आपको 2000 लोग भी लेने नहीं आए, आपके प्रोटेस्ट साइट पे भी 2000 लोग भी नहीं है, काहे के 22 मिलियन फॉलोअर? इन लोगों को ये लगता है कि डिजिटल दुनिया और रियल वर्ल्ड में कोई फर्क नहीं है, कि अगर सोशल मीडिया पे हमने बॉट्स और नंबर्स इन्फ्लेट कर लिए तो शायद ग्राउंड पे लोग इम्पैक्ट करके आ जाएंगे। ग्राउंड की दुनिया बहुत अलग होती है। पर बात वही है, जो ये वीडियो शेयर करा गया, जिस मूवी के कंटेक्स्ट में करा गया, ये एक मानसिकता भी बहुत डेंजरस है। देखिए, फिल्मों में जो हम एक चीज देखते हैं कि कोई कैसे हीरो बन गया, क्या वो एक ट्रैजेक्टरी है, रेवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है, वो सब फिल्मों में होता है। फिल्मों में और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है। अगर इन्हें लगता है कि ये ऐसा कुछ सोच भी सकते हैं, करना तो बहुत दूर की बात है, कर तो ये पाएंगे नहीं। अगर ये ऐसा कुछ सोच भी सकते हैं, दे विल बी थ्रोन इनटू द जेल टिल किंगडम कम। और एक एमपी है अमृतपाल सिंह, वो एक बार एक पुलिस स्टेशन पर उन्होंने कब्जा किया था पंजाब में, काफी वायलेंस करी थी, काफी बयान दिए थे ऐसे जो एक इंसर्जेंसी पे या सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज पे हिंट कर रहे थे। वो आज तक असम की एक जेल में है। तो ये सिस्टम जो है, जो स्टेट है, वो ऐसी थ्रेट्स को सीरियसली लेता है और उनको प्रोसिक्यूट भी करता है। अगर आपको लगता है आप डायलॉग बाजी के लिए ऐसा कुछ लिख देंगे या फिल्मी हीरो को सोच के अपने आप को कुछ ऐसा लिख देंगे, ये नहीं चलेगा। इस देश में 2 प्रधानमंत्रियों ने असैसिनेशन में अपनी जान गंवाई है। सरकार की टॉलरेंस, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की किसी भी राज्य में सरकार हो, ये सब जो बकैती है, इसके लिए जीरो टॉलरेंस है। इन्होंने जय भीम भी लिखा, आपने नोटिस किया?
पूरा वो तो वही। ये कार्ड, हाँ, वो पूरा वो कार्ड खेलेंगे ना, कांग्रेस वाला कार्ड खेलेंगे कि चलो अगर हमें ये फिल्मी स्टंट करके टेंशन नहीं मिल रहा तो हम कास्ट कार्ड खेलेंगे, जय भीम बोलकर हम दलित और ओबीसी को अपनी साइड लेंगे। ये स्टार्ट कैसे हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था कि हम तो जी जेनजी मूवमेंट है, जेनजी मूवमेंट पे पॉलिटिकल कनेक्शंस 1 मिनट में साफ हो गए। पॉलिटिकल कनेक्शन साफ हुए तो नहीं नहीं हम तो बहुत मुद्दों पर फोकस करें, हमारा मुद्दा सिर्फ एक नहीं है। जब मुद्दे ठीक से बता नहीं पाए तो फिर वही सारी बात कि ये भी हमारे साथ है, वो भी हमारे साथ है, दलित भी पीड़ित हैं, ओबीसी भी पीड़ित हैं, रिजर्वेशन भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अभी देखना कुछ दिनों में ये जेंसी कहेगी कि हमें तो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन चाहिए। मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो मीडिया कर रही है, उनको लग रहा है ये एक नई ऑर्गेनिक मूवमेंट है। रात की पुरानी सब्जी को अगर आप सुबह वापस पैक करके किसी डब्बे में डाल दें तो वो सुबह की सब्जी थोड़ी हो जाती है। एक बासी पुरानी पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसे रीब्रांड किया जा रहा है। ये अटेम्प्ट 2012 में भी हुआ था। बहुत लोग 2012-13 में पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करते थे, पर जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन थी, जहां से अरविंद केजरीवाल निकल के सामने आए, वो यही तो मूवमेंट थी कि चलो एक जेंजी नाम की मूवमेंट बना लो, लोगों में शायद थोड़ा आक्रोश है। और उस टाइम पे आक्रोश था भी, कांग्रेस सरकार के विरुद्ध आक्रोश था, पर उस टाइम आईएसी का फोकस ये था कि हम कांग्रेस के वोट अपनी तरफ खींच लें और बीजेपी की भी शायद कुछ वोट अपनी तरफ खींच ले। हुआ ये कि बीजेपी का वोटर तो बीजेपी के साथ रहा, कांग्रेस का वोटर आईएसी के साथ आ गया और दिल्ली में केजरीवाल इस चीज का फायदा ले गए। और पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, सिर्फ दिल्ली में हुआ, क्योंकि दिल्ली में मूवमेंट स्थित थी। आज दोबारा वही अटेम्प्ट हो रहा है कि चलो एक ऐसी ही ऑर्गेनिक मूवमेंट ग्राउंड पे खड़ी कर देते हैं, क्योंकि अब डिजिटल रेवोल्यूशन इतनी बड़ी चीज है और लोगों को लगता है क्योंकि विजय तमिलनाडु में इलेक्शन जीत गए तो शायद डिजिटली कुछ हो सकता है, तो हम भी ऐसा कुछ कर दें। पर एट द एंड ऑफ द डे ये आम आदमी पार्टी रीब्रांडेड ही है, इसको आप कुछ अलग तरीके से मत देखिए। जी। खैर टीवी के कैसे जीता है उसके बारे में तो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हमने की है, हम्म। उसमें बहुत फॉरेन फोर्सेस थे, यहाँ पर भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नॉर्वे से हम्म। फंडिंग, जॉर्ज रॉस से फंडिंग और कई जगह से फंडिंग्स के हमें न्यूज आई हैं। चलिए देखते हैं कि इस वक्त इनके साथ कौन कौन टाइप के लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम्म। काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं वहाँ पे क्योंकि सभी लोग बड़ा अच्छे से कवर कर रहे हैं। ये इनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं जो वहाँ पहुंचे हुए हैं। लाइफ, लाइफ व्हाट, लाइफ व्हाटएवर शी इज रिटन, लाइफ सक्स। मतलब मुझे लगता नहीं ऐस- आप उनका मुझे लगता नहीं आप उनका जेंडर बता सकती हैं, तो वो आप श्योर ही तो रहने दीजिए। हाँ, ये एक अलग ही कहानी चल रही है। इस हम्म। कहानी को ना भारत की माताएं बड़े अच्छे से ठीक करती हैं, जिसको बोलते हैं पंजाबी में हम्म। छित्तर। जी। हाँ। उनको वो सारा उतार देती है ही और शी का भूत। खैर, इनके पास लोग नहीं है, जनता नहीं पहुंच पाई है, ये किस चीज को लेके उतरे हुए हैं। और मैं अब इस एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आई है जो मैं भी चलाऊंगी। इनकी मांगे अचानक से हम्म। चेंज हो गई हैं, जो इनका क्राइटेरिया था ज्वाइन करने का। जी। हाँ, वही बात है ना, अभी कोई कह रहा था इनको बैलेट पेपर पे इलेक्शन चाहिए। ये तो डिमांड कांग्रेस की है। अभी ये कहेंगे किसानों की एमएसपी भी लीगलाइज करिए, ये डिमांड तो कांग्रेस की है। फिर ये कहेंगे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन भी चाहिए, सरकार ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देती, ये डिमांड भी कांग्रेस की है। ये जो पूरा एक इकट्ठा किया गया है, झुंड इकट्ठा किया गया है, ये 10-12 बच्चों का, ये सब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ही तो प्रवक्ता हैं, वर्कर हैं। उस दिन एक फोटो आ रखी थी कि एक रौनक खत्री नाम के दिल्ली यूनिवर्सिटी के लीडर हैं, वो इस पार्टी के साथ है, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ है। आप उनकी टाइमलाइन पे जाइए, राहुल गांधी के साथ वो काम कर चुके हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में, जीते भी हुए हैं 1-2 बार। तो ये सारा जो एक रीब्रांडिंग है, अभी हुआ क्या, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चिंता देखिए। काफी इलेक्शन निकल चुके हैं, बंगाल का इलेक्शन निकल चुका है सबसे बड़ा, आपका वो यूथ के साथ कनेक्ट नहीं आ रहा। तो आपको लग रहा है कि एक राहुल गांधी प्रोडक्ट और केजरीवाल प्रोडक्ट तो काम नहीं कर रहा, तो लोगों को चलो कोई नया प्रोडक्ट दे देते, कंपनी वही पुरानी। अब वो नया प्रोडक्ट है ये अभिजीत दीपके और सौरभ दास। आप सौरभ दास के ट्वीट्स उठा लीजिए, सारे आम आदमी पार्टी से एफिलिएशन है, आशुतोष रंका है इनके दूसरे स्पोक्स पर्सन, उनका एफिलिएशन आम आदमी पार्टी से है। वो तो अपने बायो में लिखते हैं आप इज इमोशन, आप इज लाइफ, मेरी तो पूरी जिंदगी आम आदमी पार्टी के लिए है।
मेरी दिक्कत यहाँ लोगों से ये रहती है, अगर आप आम आदमी पार्टी से हैं, आप बोलिए ना, खुल के बोलिए कि हाँ, हम आम आदमी पार्टी के एक आउटफिट है, हम एक ऑफशूट हैं, हम उनके बिहाफ पे काम करें। आपको इस बात का संकोच क्यों, शर्म क्यों आ रही है? या तो आप शर्मिंदा हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको शर्म आती है कि आप अरविंद केजरीवाल का नाम लेंगे तो लोग आपको धिक्कारेंगे, आपको वोट नहीं देंगे, आपसे दूर भागेंगे। और क्या इसका जवाब हो सकता है? आपको शर्म आती है ना? तभी तो ये जो पूरा नाटक है, कॉकरोच जनता पार्टी हमारा, हम युवा के साथ है, कौन-सा युवा इनके साथ है? युवा तो नीट की तैयारी कर रहा है, युवा तो आईआईटी में जाने की तैयारी कर रहा है, युवा तो नौकरी ढूँढ रहा है, युवा तो स्टार्टअप कर रहा है। कौन-सा युवा इनके साथ है? ये जो आपने अभी वीडियो प्ले करा, आपको लगता है ये देश का युवा है? देश का युवा ऐसा नहीं सोचता। मैं ये प्रोडक्टिव नहीं कह रहा है। प्रोडक्टिव है। अच्छा, एक चीज़ और, हम जब बात करते हैं युवा में, युवा लोगों में थोड़ा गुस्सा है, एक एंगर है। कोई सरकार परफेक्ट नहीं है। ये बात बहुत साफ है। धर्मेंद्र प्रधान की मिनिस्ट्री में जो भी एक लेके एनटीए को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं। सीबीएसई के पोर्टल को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं, वो निश्चित उनका काम, उन पर काम होना चाहिए और हो रहा है। पर अगर आप कहें कि हम तो गन पॉइंट पे सरकार को हॉस्टेज रख के कहेंगे 24 घंटे हैं आपके पास, आप रिज़ाइन करिए। 2 घंटे हैं आपके पास, आप रिज़ाइन करिए। अगर आप रिज़ाइन नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे कभी नहीं होगा। ऐसे कोई सरकार का मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करेगा। कोई जी। इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर भी होगा, वो रिज़ाइन नहीं करेगा। अब वहाँ सोनम वांगचुक कहते हैं, अपना वीडियो बनाकर लद्दाख से, वो वापस अपने उन्हीं टैक्टिक्स पे आ गए जिन वजह से उन पे पहले यूएपीए लगाया गया था, कि अगर वहाँ कोई पुलिस वाला है, वो अपने अफ़सरों की बात ना सुने, हमारी बात सुने। आप क्या कह रहे हैं? आप इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस वालों को, ये क्या कह रहे थे, उनका वीडियो बड़ा दिलचस्प था, मैंने ट्वीट भी किया था। वो कहते हैं, हम पुलिस वालों को कहेंगे कि आपके भाई-बहन, बच्चे भी एग्ज़ाम लिखते होंगे, वो भी बहुत पीड़ित होंगे, तो आज आप उनके तरफ से सोचकर अपने एक्शंस ले लीजिएगा, अफ़सरों की सोचकर मत एक्शंस लीजिएगा। ये तो मीठे शब्दों में एक तरह से ये कहना हो गया ना कि आप इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की तरफ बढ़िए। आप प्ले करिए ये वीडियो, 59 सेकंड पे इनके शब्द कैसे बदलते हैं, देखिए 50th सेकंड पे। और इसके वजह से फिर मेरा संपर्क बना सीजेपी से और दीपके जी से, और उन सब से मिलकर मुझे लगा कि ये सभी लोग कितने सीधे साधे, साफ दिल, ईमानदार, देश प्रेमी लोग हैं। और आज मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी से, वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी राजधानी में सभी को अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन करने की पूरी आज़ादी होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर अगर किसी वजह से उन्हें कल गिरफ्तार किया जाता है तो मैं मजबूरन, मैं भी चाहता नहीं हूँ, मगर मजबूरन फिर अनशन पे जाऊंगा कल ही से। और इस बार ये 6 हफ्तों की होगी, यानी कि 42 दिन का अनशन। तो मैं तो तैयार हूँ, आप क्या करेंगे ये बताइएगा। आंदोलन को पूर्णतः में, मगर सिर्फ लाइएगा अपने साथ आपका पानी का बोतल, फूल, पत्थर, और अगर कोई लाए भी। But I think that's in a different video. But because he's दैट्स अ been giving डिफरेंट, नहीं, continuous ये fights. ये लद्दाख में 100-150 दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लद्दाख के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने तो भूख हड़ताल को एक फ़ैशन शो बना दिया है कि आप मुझे नाराज़ करेंगे, मैं फट से भूख हड़ताल पे निकल जाऊँगा। देश को इन सब टैक्टिक्स से फ़र्क नहीं पड़ता। देश को पता है, देश के लोगों को पता है कहाँ गंभीरता से सरकार काम कर रही है, कहाँ और गंभीरता से काम करना चाहिए, क्या दिक्कतें हैं, क्या मुसीबतें हैं, क्या चैलेंजेस हैं। ये जो एक आदत बन गई है ना मीडिया में या डिजिटल कमेंटेटर्स में कि हम तो एवरेज इंटेलिजेंस जो एक वोटर की है उसको अंडरमाइन करेंगे, हर वक्त अंडर एस्टिमेट करेंगे, वो गलत है। बेवकूफ समझना भूल जाएं अब ये लोग, क्योंकि हाँ। आज का युवा बहुत स्मार्ट है। एक सोनम वांगचुक लुक्स लाइक टू बी अ की बिग की ब्रेन बिहाइंड इट। एक वीडियो, कोई एग्जाम पास किया है, शिक्षा मंत्री बनने का एग्जाम पास किया है, वोट पाकर वो शिक्षा मंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी पार्टी ने उनको शिक्षा मंत्री बनाया है ना। क्या बीजेपी पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को उनके अलावा कोई और लगता नहीं वो शिक्षा मंत्री नहीं बनता है? अगर नहीं लगता है तो हम बताए देते युवा होने के नाते कौन शिक्षा मंत्री बनता है। देश कि आपकी पसंद का शिक्षा मंत्री बने तो उसका नाम भी लिखो। देखिए, हमारी पसंद का शिक्षा मंत्री अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमारी पसंद के शिक्षा मंत्री हैं दो। एक है पहले नंबर पे खान सर, जिन्होंने बिहार के अंदर एक
नए युग की शुरुआत की है। ठीक है, दूसरे आपके जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है, सोनम वांगचुक जो कि साइंटिस्ट है। ठीक है, ये दोनों, अगर आपको इनको इस्तीफा नहीं दिलवाना है, आप बताइए, आप जैसे एमएलए एमपी के इलेक्शन करवाते हैं, ऐसे एक बार उसके शिक्षा मंत्री के इलेक्शन शिक्षा मंत्री के वो करवा लेगी। कहाँ से नए नए थॉट्स आ रहे हैं, जब पीछे 5 ये एजुकेशन मिनिस्टर सीधे सीधे मुस्लिम थे। मैं बिकॉज आई डू बिलीव इन इस तरीके की थॉट्स, मुस्लिम मिनिस्टर्स बना दिए गए थे, तब तो किसी को होश नहीं आया था। या फिर मनमोहन सिंह की सरकार में कौन था मिनिस्टर एजुकेशन, आई थिंक जनता को पता भी नहीं होगा, फॉरगेट अबाउट टॉकिंग अबाउट इट। ये सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर क्या, और खान के बारे में तुषार जी, आप मीडिया से बहुत अपडेटेड रहते हैं, उनकी तारीफ में 2-4 शब्द बोलना चाहेंगे आप? उनके चच्चा ने, उनके सगे चच्चा ने आज तारीफ की है उनकी। जी। नहीं, नहीं, खान सर को तो मतलब ज़िंदगी में ब्लैक बोर्ड से दूर रखना चाहिए। मैंने ज़िंदगी में उनसे बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति नहीं देखा। जैसे वो रिटॉरिक कसते रहते हैं हर बात पर। ये बहुत डेंजरस है क्योंकि वो स्टूडेंट्स एक ऑडियंस है उनका। पर मैंने उनको एएनआई पॉडकास्ट में सुना था। कोई डेप्थ नहीं है उनकी बात में, एकदम हॉलो हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे लोगों को एक माइक दे दो, कैमरा में कुछ भी बोलते, क्योंकि इनको कोई काउंटर नहीं करता। आप इनको बिठाइए 4 लोगों के बीच में बात करने के लिए, 4 कमेंटेटर्स में, 4 इंटेलेक्चुअल्स में, 4 उन लोगों में जो दुनिया में एक्चुअली काम करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाते, उनसे बात करवाइए। क्या इनकी हस्ती रहेगी, क्या इनका वजूद रहेगा, सब सामने आ जाएगा। और अभी तो शायद पुलिस ने भी, बिहार पुलिस ने भी इनको बुक किया है, कुछ तो इन पे केस चल रहा है। बट खान सर सिर्फ रिटॉरिक है, कोई डेटा ओरिएंटेड नहीं है। दूसरी चीज, वांगचुक को सब साइंटिस्ट कहते रहते, क्या काम किया इन्होंने? बहुत लोगों को लगता था कि मिलिट्री को, आर्मी को ये टेंट सप्लाई करते हैं। पता चला कि उन्होंने एक जमाने में एक प्रोटोटाइप बनाया था जो आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया था। उस प्रोटोटाइप को इन्होंने वेबसाइट पे डाल दिया अपनी, और लोगों को लगा अरे ये तो आर्मी को टेंट सप्लाई करते हैं। मैंने तब, जब लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने पूछा था कि क्या आर्मी ने आज तक इनको एक भी कॉन्ट्रैक्ट दिया? नहीं। क्या आर्मी ने आज तक इनसे एक प्रोटोटाइप के बेसिस पर और सप्लाईज लिए? नहीं। तो ये काहे के साइंटिस्ट, किसके लिए काम कर रहे हैं? एक साइंटिस्ट जो होता है वो किसी ब्रेक थ्रू पर काम करता है, उस ब्रेक थ्रू को स्केल किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या वांगचुक ने ऐसा कुछ किया? नहीं। बस हर रोज सुबह उठ के मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। आपके साइंटिस्ट होने से सच्चाई तो नहीं बदलती ना। कि आपने पिछले 10, 15, 20 साल में कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे लोग आपको देखकर कहें कि आप शिक्षा मैं मंत्री बने। तुषार जी, शिक्षा मंत्री एक देशद्रोही नहीं बन सकता है। हम्म। आप बड़े से बड़े साइंटिस्ट हो, सलाम उस बात को, बट हम्म। आपको, अगर आप में एंटी नेशनल कुछ भी है, तो आपको शिक्षा मंत्री किसी भी हालत में नहीं बनाया जा सकता। अनदर हम्म। पॉइंट, ही इज द वन हु सेड कि अगर चाइनीज आर्मी भारत में मार्च करती है तो हम उनको रेजिस्ट नहीं करेंगे, मींस टैसिट हम्म। कंप्लायंस, मतलब हाँ हाँ ठीक तो है, हाँ आपकी बात। सो दिस इज नहीं, एन एंटी नेशनल ट्रेट। चलिए एक एक चीज और, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। आप कोई भी ऐसी मूवमेंट देखे, अरविंद केजरीवाल 2012-13 में क्या कहते थे? वो 2013 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से पहले, उनको इंटरप्ट करने से पहले, 13 या 14 की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस को, वो क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, मैं एनार्किस्ट हूँ। ये जो सारी मूवमेंट्स होती हैं, इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पॉलिटिकल रेजिम चेंज नहीं होता। इनका आइडिया, इनका ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स भी होता है। कि आपके जो अफसर हैं वो अपने पोजीशंस छोड़ दें, आपकी जो पुलिस है वो अपना काम करना छोड़ दे, जो आपकी रैपिड एक्शन फोर्सेस है वो अपना काम करना छोड़ दे, सीआरपीएफ अपना काम करना छोड़ दे, जो ऑफिसर्स है वो अपना काम करना छोड़ दे, जीएसटी के, किसी भी चीज के। 2012 में केजरीवाल ये कहता था। अमृतपाल जो थे, जो पंजाब में घूमते थे, वो क्या कहते थे? कि हम एक दिन खड़े होंगे, ये मूवमेंट खड़ी होगी, तो आर्मी में जो सिख सोल्जर हैं, जो सिख जवान है, वो अपने हथियार छोड़ देंगे और वो वापस आ जाएंगे। ये सारी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हमेशा इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की बात करती हैं, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन कोलैप्स करेगा तो ही कंट्री कोलैप्स करेगी। पॉलिटिकल रिजीम चेंज करना तो एक बहुत छोटी चीज है, हम फोकस रहते हैं पॉलिटिक्स पे। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इनका इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स है, क्योंकि उसी से एनार्की आती है। सोचिए आज अगर सरकारी ऑफिसर या जो भी की सरकारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में काम करने वाले लोग हैं, अपनी जगह छोड़ दे, अपना काम छोड़ दे, बोले हम अपने हथियार रख रहे हैं, हम काम नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस के आधे कर्मी कह दे कि हम तो अपना काम नहीं करेंगे, वो होता है इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स। वही वांगचुक बोले कि देखिए आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, आप उनका सोचकर अपना अगला कदम लीजिए, आप अपने अफसरों की बात मत सुनिए। इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स।
तो ये चीज बहुत जरूरी है हमें देखना कि ये दीप के जो बातें लिखता है, इन्होंने एक अपना मैनिफेस्टो में क्या चीज लिखी। इन्होंने लिखा था कि अडानी अंबानी के अगर कोई भी न्यूज चैनल हैं, हम उनके ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस बंद कराएंगे। आप कौन होते हैं ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस बंद कराने वाले? आप किसी का भी कोई भी लाइसेंस बंद कर सकते हैं। आज आप अडानी अंबानी के चैनल बंद कर रहे हैं, कल आप किसी शहर में उस व्यक्ति का बिजनेस बंद कराएंगे जिसकी शायद विचारधारा आपसे अलग होगी। फिर आप कह रहे हैं हम उन बैंक अकाउंट्स ऑडिट करवाएंगे उन एंकर के जो इन चैनलों में काम करते थे। आप एंकर से शुरुआत करेंगे, फिर आप कहेंगे हम तो पैनलिस्ट के भी बैंक अकाउंट मॉनिटर कराएंगे, हम टेक्निकल स्टाफ के भी बैंक अकाउंट मॉनिटर कराएंगे। फिर अगर आप जैसे गायत्री देवी जैसे लोग हैं जो पॉडकास्ट करते हैं, अपनी विचारधारा रखते हैं, लोगों को इनवाइट करेंगे, वो कहेंगे हम तो इनके भी बैंक अकाउंट ऑडिट करवाएंगे। तो ये जो एक एनार्किस्ट माइंडसेट है, ये फिल्मों से इंस्पायर्ड है। वही घूम फिर के बात वही रंग दे बसंती पे आ जाती है कि कैबिनेट मिनिस्टर को मार दिया। दिस इज अ वेरी एनार्किस्ट मूव इन द मूवी, बट इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज ए रेवोल्यूशन। मूवी के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। तो ये माइंडसेट ऐसा होता है। इनको लगता है अच्छा फिल्मों में हो रहा है, हम भी शायद अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस तरफ ऐसा एक नैरेटिव ले जा सकते हैं। नहीं चलता। और अगर आप ऐसा सोचते भी हैं, जो स्टेट आपका हश्र करेगा, चाहे वो राज्य सरकार हो, नॉन बीजेपी सरकार हो, या बीजेपी सरकार हो, सेंटर की सरकार हो, वो अच्छा नहीं होता। जी, इनको इनसे तो मुस्लिम वालों को भी प्रॉब्लम होने लगी तुषार जी। मुस्लिम्स ने तो सीधे-सीधे फतवा दे दिया है कि भैया यहाँ कोई नहीं आएगा। मतलब nobody will join, just enlarge and play this one. एज अ मुस्लिम मुझे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जाना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको अपना घर तोड़वाकर फिर से बनवाना है तो आप जा सकते हैं, वल्लाहु आलम। एज अ मुस्लिम मुझे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जाना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको अपना घर तोड़वाकर फिर से बनवाना है तो आप जा सकते हैं, वल्लाहु आलम। That was the sharpest response I would say. नहीं, Good ये one. ये भी स्मार्ट है ना, जो इनका समुदाय है। मैं तो मुसलमानों को हमेशा एक चीज का क्रेडिट देता हूँ, बिना किसी सार्काज्म के मैं बात कह रहा हूँ। दे नो हाउ टू बी स्ट्रेटेजिकली अलाइन टू देयर वोटिंग प्रेफरेंसेस। इनका वोटिंग का जो पैटर्न है बहुत स्ट्रेटेजिक होता है। ये ऐसे हिंदुओं की तरह इधर उधर वोट नहीं करते, बहुत फोकस्ड होते हैं। दे वुडंट वांट कि एक कॉकरोच जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी इनका इस्तेमाल करे अपने पॉलिटिकल कॉज के लिए। इनको वो चीज दिख रही है, मीडिया को भी वो चीज दिख रही है, पर मीडिया के लिए एक क्या है, ये चीज न्यूज। हाँ। एक चीज और है, Muslims have accepted Congress as their sole survivor, as their sole party. Right from north to south ये चीज establish होती जा रही है, and they know कि कॉकरोच जनता पार्टी कुछ होना नहीं है, so why to take a पंगा? मतलब क्यों अपना टाइम और वो वेस्ट करना है, राइट? अब इनको पता है कि कॉकरोच केस में जाके कुछ इनको फायदा नहीं होने वाला है। तो ये जैसा आपने कहा, दे थिंक वेरी स्ट्रैटेजिकली। इनको ये Yes. इमोशन से काम नहीं लेते हैं, ये दिमाग से काम लेते हैं और बहुत स्ट्रैटेजिक मूव्स करते हैं, मोर देन द हिंदूज टू दैट वन। तो यहाँ जाके इनको कोई फायदा नहीं है, व्हाई वुड दे गो? आप कांग्रेस को भी देखिए ना, कांग्रेस कौन सी इस मूवमेंट के साथ अलाइंड है? राहुल गांधी के आपने कोई ट्वीट्स देखे? सुप्रिया श्रीनेत के आपने कोई ट्वीट्स देखे? जयराम रमेश के आपने कोई ट्वीट्स देखे? जो रौनक खत्री भी पूर्व कांग्रेस एक अध्यक्ष थे या दिल्ली यूनिवर्सिटी में लीडर थे, वो भी अब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, तो इसलिए वो इस चीज को पूरा समर्थन दे रहे हैं अपना। पर कांग्रेस का भी इस चीज को कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि सब समझते हैं कि मूवमेंट कहाँ से निकली है। ये आम आदमी पार्टी की अटेम्प्ट है फिर से यूपी इलेक्शन से पहले रिलेवेंट बनने की। 2022 और 2021 में जब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, तब भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उसको बढ़ा चढ़ाकर काफी मदद की थी। वहां सिंघू बॉर्डर पे काफी रिसोर्सेज प्रोवाइड करे थे, क्यों? उन्हें लगा था पंजाब में फायदा मिल जाएगा, और मिला भी। साफ सी बात है, वो इलेक्शन जीते। ये फिर दोबारा वही पूरा पैटर्न है। अब ये सोच रहे हैं शायद यूपी, उत्तराखंड, गोवा का इलेक्शन इन्फ्लुएंस कर दें, या और कुछ नहीं तो पंजाब पे अपनी सरकार बचा लें, पर मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा इस बार। जी, तुषार जी, मैं थोड़ा आपका एंटरटेनमेंट करना चाह रही हूँ, एंड दिस इज डेडिकेटेड टू द स्पोक्सपर्सन ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी हियर। हम्म।
जी, moving on further and the last point, it's not just for the Uttar Pradesh election, तुषार जी. अभी आज के डेट में while you and me talk, भिंद्रेवाला उनको लेके बहुत बड़े जलसे हो रहे हैं पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर निहंग टैक्स वसूले जा रहे हैं. सॉरी, खालसा टैक्स. निहंग लोग चंडीगढ़ मोहाली हाईवे पे टैक्स, आपने भी वो देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस आई हुई हैं, वो टैक्स वसूले जा रहे हैं. इट लुक्स लाइक पंजाब मोर देन यूपी, पंजाब इज रियली गोइंग टू बी अ हॉट केक दिस टाइम. बिकॉज जिस दिन ये पार्टी लॉन्च हुई थी, आई थिंक आई वाज ऑन सम टीवी चैनल, मैंने इमीडिएटली एक ही चीज कही थी, दिस इज ऑल फोकस्ड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स पंजाब इलेक्शंस, नथिंग एल्स. I mean, there can be more points to it, but mainly focused on Punjab elections. और साथ में भिंद्रेवाला का उतरना, वो खालसा टैक्स वगैरह के ड्रामे, खालिस्तानीज का अजरबैजान में एक्टिव होना अचानक से, if you have seen, अजरबैजान मतलब हम अर्मीनिया को आर्म सप्लाई कर रहे हैं, तो अजरबैजान में पाकिस्तान ने एक स्मार्ट मूव कर दिया, वहाँ पे खालिस्तानियों को बिठाना शुरू कर दिया. So this all looks like to be a very concentrated efforts, all focused on Punjab. जी. नहीं, बिल्कुल, पर मैं कांग्रेस को ये बात कहता हूँ, राहुल गांधी को भी उसने ट्वीट करके लिखा था, इंदिरा गांधी ने आज से 50 साल पहले स्टेट कैपेसिटी डेमोन्स्ट्रेट करी थी. 71 की वॉर में उन्होंने इंडिया की मिलिट्री कैपेसिटी दिखाई, 75 इमरजेंसी लगाकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी दिखाई, और 80s में जो एक सारा सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था, उससे इंटरनल कैपेसिटी हमारे स्टेट की डेमोन्स्ट्रेट करी. ये इंदिरा गांधी ने 50 साल 40 साल पहले करी. आज का भारत बहुत अलग है, हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, हमारी स्टेट कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है. अगर किसी को लगता है कि वो ऐसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू कर सकते हैं या ऐसे एनार्किस्ट मूवमेंट करके चक्का जाम कर सकते हैं, कोशिश करके देख लीजिए. मैं साफ सी बात कह रहा हूँ. कई बार लोग सोचते हैं घर बैठे बैठे कि शायद मोदी सरकार कमजोर हो चुकी है, वो होने दे रही है ये प्रोटेस्ट, ये सारी जो एक निकम्मापंथी सड़कों पे चलने लगी है, सरकार एकदम हताश है. मैं आपको एक और कहानी बताऊंगा. 2024 के जनवरी फरवरी के महीने में एक और कोशिश करी गई थी 2020-21 जैसा फार्मर प्रोटेस्ट करने की. ये प्रोटेस्टर वापस सिंघू बॉर्डर पर असेंबल होने वाले थे, वही चक्का जाम होने वाला था और लोकसभा इलेक्शन से पहले करने की तैयारी थी. सरकार के पास इस चीज का इंटेलिजेंस 2023 से था, 2023 के फर्स्ट हाफ से था. मतलब प्रोटेस्ट होने से 9-10 महीने पहले सरकार के पास ये इंटेलिजेंस था. और सरकार ने भी अपनी सीखी, अपने लेसन्स लिए हैं 2020-21 में, जो उन्हें लगता है उनसे गलतियां हुई, जो पैटर्न्स वो पकड़ नहीं पाए, सरकार ने उससे सीखा है. 2024 में जब ये प्रोटेस्टर पंजाब से शुरू हुए, बढ़ने लगे, इनको हरियाणा बॉर्डर पे ही रोक दिया गया था. ये वहां पर 1-1.5 साल कैंप करे रहे. वहां राजपुरा अंबाला हाईवे पर उनका एक पूरा ब्लॉक रहा. वो हाईवे एकदम बंद हो चुका था उस समय के लिए, पर वो कभी हरियाणा तक नहीं आ पाए. जब हरियाणा के इलेक्शन हुए, हरियाणा के लोगों को भी दिखता था कि क्या हो रहा है और अगर हरियाणा में सरकार बदलती है उसका क्या असर होगा. हरियाणा ने भी पूरे जीटी रोड का जो स्ट्रेच था, भाजपा को वोट किया, क्योंकि उन्हें प्रोटेस्ट वापस नहीं चाहिए था 20-21 की तरह. तो लोगों को लगता है कि सरकार के पास इंटेलिजेंस नहीं है या सरकार को मनी ट्रेल का आइडिया नहीं है. सरकार को सब पता है, स्टेट को सब पता रहता है. तो 2024 में अगर वो किसानों का आंदोलन रोक सकती थी, ये कुछ भी नहीं है, आंदोलन भी नहीं है. मतलब इस चीज का जो जितना वैल्यू है वो नॉइज और न्यूसेंस है, और बस इतना है कि प्राइम टाइम टीवी को कुछ काम मिल जाएगा, क्योंकि अभी कुछ न्यूज डे स्लो न्यूज साइकिल चल रहा है, इलेक्शन नहीं है और कुछ नहीं है. पर मैं ये बार बार ये चीज कहता हूं, इफ द गवर्नमेंट इज अलाउइंग दिस, इट्स बाय डिजाइन, इट्स बाय चॉइस, इट्स नॉट अ कॉम्प्रोमाइज. वो मजबूर नहीं है कि उनको ये सब होने देना पड़ रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, दे डू नॉट सी इट एज अ थ्रेट. हाँ, पर जिस दिन उन्हें लगा कि इसमें कुछ भी एक थ्रेट है, तो अगर एक सिटिंग एमपी को यूएपीए के तहत जेल में रखा जा सकता है, 3 साल हो गए हैं उनको रखे हुए, तो किसी के साथ भी ये किया जा सकता है, क्योंकि स्टेट ऑलवेज हैज मोनोपोली ऑन वायलेंस. बाकी एक जिसको ब्रेकिंग प्रोटेस्ट न्यूज, करना है, एक ब्रेकिंग अपनी न्यूज, बात एंड दिस इज अ वेरी गुड ट्विटर हैंडल. नहीं रखी. जी, एक ब्रेकिंग न्यूज आई हुई है. मिनिस्टर के खिलाफ बोलना है, बोलो, उस पर कोई रोक नहीं है. धर्मेंद्र प्रधान को 10 गालियां दीजिए, ट्विटर पे बंद कर दिया. पर हाँ, अगर आप कहीं जी, आई थिंक वी हैड सम नहीं, टेक्निकल आप लैग इन देखिए. बिटवीन. जी, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, Cool. और उस ब्रेकिंग न्यूज के हिसाब से, यू कैन हियर मी राइट सर तुषार जी? Yes, I can. I हाँ. can. हाँ, So I the can. government will print neat papers inside finance ministry.
एंड सभी को पता है मिनिस्ट्री में द लेवल ऑफ सीक्रेसी एंड द लेवल ऑफ व्हाट डू वी से यू नो सीक्रेसी, आई वुड पुट इट दैट वे, बहुत हाई रहता है। और इसके एक अलग से बजट भी रखा जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि नाउ दिस इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्ट्रा सीक्रेट बजट प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा और वहीं पे ये प्रिंट किए जाएंगे। सो निर्मला सीतारमन जी है उस पे भी बात हुई थी उस दिन, मैं एक डिबेट पे था, तो काफी लोग इस बात से नाराज थे कि अरे आप एयरफोर्स के प्लेन लगाएंगे पेपर भेजने के लिए, आप प्रिंटिंग के लिए ऐसा कर रहे हैं, अलग तो व्यवस्था बना यूएस रहे में हैं। तो बाकायदा आर्मी चलती है नॉर्मल पेपर्स के लिए, यहाँ पे अगर कभी एयरफोर्स बाई चाइना में भी, हाँ हाँ चाइना में भी ये होता है। अब देखिए, नहीं, मेरा मेरा एक सिंपल रीजन है, शायद आपको ये बुरा लगता हो देखते हुए, पर अगर आपका सिविलियन सप्लाई चेन फेल हो चुका है और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो आप उसको दोबारा तो यूज नहीं कर सकते ना 1 महीने में। अगर आपको पता है वो पूरा सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज्ड है और आप उसी को वापस दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं पेपर ट्रांसफर करने के लिए, फिर तो आप बेवकूफ हैं। तो अगर आप एयरफोर्स की थोड़ी मदद ले भी रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? आप एक टेम्पररी सोल्यूशन कर रहे हैं, आप इसको परमानेंट अरेंजमेंट तो नहीं बना रहे। तो वही है, सरकार सोल्यूशन निकाले तो सरकार खराब है, सरकार सोल्यूशन ना निकाले तो सरकार खराब है। क्योंकि अगर सरकार सोल्यूशन निकालेगी तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी अपना न्यूसेंस कैसे करेगी? बट एक चीज बोलूं, ये सब के सब सारे तारे एक साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल। कोचिंग माफियाज को अंजना ओम कश्यप ने स्टार्ट किया, एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया और पूरे के पूरे, मैं इन सभी को कॉकरोचेस कह रही हूँ। मैं हमेशा अपने हर शो में कहती रही हूँ, हम गंदी मछलियों को टारगेट कर रहे हैं। देर आर वेरी गुड टीचर्स जिनके भारत रेडी है, जिन्होंने भारत को बहुत आगे बढ़ाया है। इनफैक्ट उन्हीं की वजह से आज भारत इसरो है, चाहे बार्क है, चाहे साइंस, स्पेस, मैथ्स, वी आर देयर। बट देर आर सम डर्टी फिशेस विच हैव एंटर्ड दिस लाइन थ्रू द मीडियम ऑफ यूट्यूब, एंड इसी को अंजना ओम कश्यप ने टारगेट किया। आप देख रहे हैं एक सिंक्रोनस थिंग्स हैव हैपेंड। उधर अंजना ओम कश्यप एक लाइन बोलती है, सारे ये अभिनय और ये खान जैसे, बाय द वे खान पे सेक्सुअल वो भी आने शुरू हो गए हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के न्यूज भी आने शुरू हो गई है। अच्छा। पूरा का पूरा रैटल्ड हो जाता है सिस्टम, और साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे आपका कॉकरोच जनता पार्टी आ जाती है। संयोग है या प्रयोग है? और ये सब होता है जब when the entire country is celebrating the win in West Bengal। तो ऐसा लग रहा है वेस्ट बंगाल से रैटल होकर इन लोगों ने वो एक बटन प्रेस करा दिया कि अब तो कुछ करना है, क्योंकि 7 स्टेट्स में इलेक्शंस आ रहे हैं भाई आने वाले 12 महीनों में, राइट? आप देखिए, यूपी में योगी स्टैट्स एज ए फेवरेट, उत्तराखंड में बीजेपी से कुछ नाराजगी है, बट बीजेपी लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेच कर लेगी, ऐसा सबका मानना रहता है। गोवा में शायद थोड़ी मुश्किल हो, पर गोवा बहुत छोटा स्टेट है, वहां इलेक्शन बहुत आसानी से फ्लिप कर उत्तराखंड में जाता they है। need to really pull up their this हाँ thing। Every हाँ, second वो house, करेंगे। every second हाँ। hotel is being targeted through love jihad। And let me हाँ। tell you, I'm really not happy। I know this video might go against a lot of people out there नहीं and they नहीं, might not like me, काम है तो but करना है। उत्तराखंड में जो काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, राधा मैं ये बोलूं, काम हो रहा है नहीं, काम नहीं हो रहा है, is control of love jihad or control of demographic change। That's a huge problem which they're not tackling it actually by their horns। They're not tackling it तो nicely। काम करना पड़ेगा। अब कर्नाटका में देखिए, सरकार बीजेपी की, अगर मतलब बीजेपी अब भी इलेक्शन नहीं जीत पाती तो कर्नाटका बीजेपी पर क्या ही कहना। गुजरात, हिमाचल में बीजेपी का वापस आना निश्चित है। मध्य प्रदेश में तो बहुत दूर है, चलिए इलेक्शन, बट आने वाले समय में भी कोई ऐसा बड़ा इलेक्शन नहीं है जो कांग्रेस जीतने की उम्मीद लगा सकती है। तो अब उनके लिए भी एक पैनिक बटन है। आम आदमी पार्टी ये सब जो कर रही है, उनके लिए तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि अगर पंजाब भी हाथ से निकल गया, दिल्ली तो निकल ही चुका है, करेंगे क्या? लोकसभा इसीलिए इलेक्शन में क्या कर रहे हैं? हाँ, तो आप वापस, अगर आपका अभी क्या था, आपने दिल्ली हारा पर आपके पास पंजाब था, पर दिल्ली एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, पंजाब नहीं है। तो आम आदमी पार्टी भी डेस्परेट है, और मैं वही कह रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ये सब टैक्टिक्स में आना है, आप आइए, कोई मनाही नहीं है, बट फिर इस चीज की शर्म मत करिए कि आप उस पार्टी से हैं। अपनी बात साफ सामने रखिए ना। अगर मैं भाजपा को वोट करता हूँ, मैं साफ कहता हूँ अपने एनालिसिस में, मैं करता हूँ। अगर आपको मेरे एनालिसिस को डिस्क्लेमर के साथ देखना है, आप देखिए, ये अभिजीत दीप के आप ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि हम तो न्यूट्रल पार्टी हैं, हम तो जेनजी मूवमेंट है। आप जेनजी को रिप्रेजेंट नहीं करते, और जैसे लोग आपके प्रोटेस्ट में आ रखे हैं, आप तो शायद इंडिया को भी रिप्रेजेंट नहीं करते। बस इतना ही। ऑनेस्टली एक बात बोलूं, मैं जिन बच्चों को जानती हूँ जो नीट कैंसर, मतलब जो भी हुआ, नाउ व्हेन इट इज बीइंग कंडक्ट अगेन वाला जो न्यूज आया, बड़े खुश हुए थे। क्यों? बोलते दोबारा इंप्रूव करके पेपर देने को मिल रहा है हमें।
कई बच्चे रहे होंगे जिन्होंने नहीं उतना अच्छे से दिया होगा, some would have been disappointed, but the ones disappointed that I have come across through because because I've come from an education background, आपको भी पता है, I was a lecturer and बहुत मेरा टच है अभी भी बच्चों के साथ में, तो वहां से जो फीडबैक आता है वो पता चलता है, तो बहुत बच्चे खुश है कि चलो दोबारा पेपर देने को मिल रहा है, बट देयर इज अ स्मॉल पोर्शन विच इज लाइक अपसेट कि अब दोबारा तैयारी करेंगे, हॉलीडेज खत्म हो गया, समर हॉलीडेज है सबके लिए, तो एक वो थोड़ा सा टाइम होता है रिलैक्स होने का, सो दैट वेज, बट लेट्स सी. Lot of breaking news coming. We'll keep in tab on what the latest developments in the day. Thank you so much, Tushar ji, for joining. Tushar ji का प्लेटफॉर्म है Substack. तुषार जी आपको मुझे दोबारा बताना पड़ेगा, मैं यहाँ से वो politypolicy.substack.com उसको आप सब्सक्राइब करिए, तो बस उस पे ही लिखता हूँ मैं. उस पे लिखते हैं, हाँ, और पर डिटेल्स लिखते हैं, ये मैंने नोटिस किया इनके उसमें कि काफी डिटेल मेरे पास, क्योंकि मैंने जब सब्सक्राइब किया था तो दे गिव रेगुलर बाय द वे नोटिफिकेशंस इन ईमेल, तो मेरे पास नोटिफिकेशन, हाँ, बहुत नोटिफिकेशंस आते हैं, क्योंकि दिस इज द वेबसाइट दैट ही इज मेंशनिंग. थैंक यू सो मच. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप दिए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.